महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। संसद का मानसून सत्र और ये जोरदार हंगामा। गृहमंत्री अमित शाह ने बिल पटल पर रखा और इसके बाद विरोधियों ने बिल फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिया, जिसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ। 20 अगस्त 2025 को गृहमंत्री अमित शाह ने एक साथ 3 ऐसे विधेयक पेश किए जिससे बवाल मच गया, क्योंकि जो बिल पेश किया गया उसका असर सिर्फ आज पर नहीं पड़ने वाला, बल्कि आने वाले कई दशकों तक हमारे लोकतंत्र, राजनीति और प्रशासन पर पड़ेगा। या यूं कहें, देश में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब चाहे वो संविधान का 130वां संशोधन विधेयक हो या केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 की बात हो या फिर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 की बात हो, इन विधेयकों को लेकर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तकरार जारी है। ऐसे में आज आपको इन तीनों विधेयकों के बारे में बताएंगे विस्तार से, जिन्होंने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। 130वां संशोधन विधेयक 2025, 30 दिन की समय सीमा। इस विधेयक के अनुसार अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है और वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। पद से हटाने का प्रावधान, अगर कोई नेता 30 दिनों के भीतर जमानत प्राप्त नहीं कर पाता है तो 31वें दिन उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, क्योंकि कानूनी रूप से पद पर बने रहने के लिए वो अयोग्य हो जाएंगे। प्रभाव इसका क्या पड़ेगा? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सुशासन को बढ़ावा देना है। क्यों हो रहा विरोध? विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक बिना किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए उसे पद से हटाने का रास्ता बनाता है। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाना चाहिए जब अदालत उसे दोषी ठहराए, ना कि सिर्फ आरोपों या गिरफ्तारी के आधार पर। केंद्र सरकार इस विधेयक का दुरुपयोग कर सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को झूठे आरोपों में फंसाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस विधेयक को सुपर इमरजेंसी बताया। उनका कहना है कि यह विधेयक शक्तियों के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और निर्वाचित सरकारों को कमजोर करता है। यह केंद्र को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने की ताकत देता है। यह भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरा होगा। यह विधेयक जांच अधिकारियों को ज्यादा शक्ति देता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये वो पहला विधेयक रहा जिसको सदन के पटल पर गृहमंत्री अमित शाह ने रखा है और इसी पर खूब बवाल मचा है। विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है और विरोध कर रहा है। अब चलिए दूसरे संशोधन विधेयक पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। उद्देश्य इसका क्या है? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना है। प्रमुख प्रावधान क्या है? यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाता है। खासकर प्रशासनिक और विधायी मामलों में यह विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानूनों पर प्रभावी हों। प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? इस संशोधन से केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के प्रशासन में अधिक नियंत्रण मिलेगा, जिससे उपराज्यपाल के पास अधिक कार्यकारी अधिकारी होंगे। तो ये वो दूसरा विधेयक रहा जिसे गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया और इस पर भी खूब बवाल मचा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर अब केंद्र का नियंत्रण ज्यादा हो सकेगा, क्योंकि उपराज्यपाल के पास ताकत ज्यादा होगी। अब चलिए तीसरे संशोधन विधेयक पर बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025। उद्देश्य, यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें? विधेयक के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर विधानसभा को सूचित करना अनिवार्य होगा। यह उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करता है, खासकर उन मामलों में जहां वो केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? इस विधेयक का मकसद उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच के अधिकारियों के विवाद को कम करना है। तो ये वो तीसरा विधेयक रहा जिसे सदन की पटल पर गृहमंत्री अमित शाह ने रखा। लेकिन अब आपको एक बार जो हमने शुरुआत में पहले संशोधन विधेयक के बारे में बताया था उसके बारे में और जानकारी दे देते हैं। 130वां संशोधन विधेयक 2025 के बारे में, क्योंकि इसमें और कुछ प्रावधान हैं। जैसे कुछ प्रमुख प्रावधान ये हैं। इस विधेयक के प्रावधान में सबसे जरूरी बात यह है कि यह राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता देता है।
इसके तहत केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को सीमित किया जाएगा और राज्य अपनी शैक्षणिक नीतियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा? यह संशोधन शिक्षा प्रणाली में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे राज्य अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और नीतियां बना सकते हैं। अमित शाह ने कौन कौन से बिल पेश किए संशोधन के साथ, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका विरोध क्यों हो रहा है, वो आपको अब समझ में आ गया होगा। तीनों संशोधन विधेयक के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। विपक्ष भी इस विधेयक का विरोध कर रहा है और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार अपरोक्ष रूप से शासन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती है और बैकडोर से शासन चलाना चाहती है। एक तरफ जब राज्य सरकार कोई भी बिल माननीय राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय कर दिया कि 3 महीने के अंदर यदि उस जो है कि प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा तो उसे पास मान लिया जाएगा। और दूसरी तरफ उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो ऐसा अंकुश लगाना चाहते हैं ताकि रिमोट कंट्रोल से हम केंद्र शासित राज्य और जो राज्य जैसे जम्मू कश्मीर का राज्य है जिसको दर्जा देने की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, उस दबाव में ये राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हम सब इसका विरोध करेंगे कि रिमोट कंट्रोल से नहीं, संविधान से जो है कि सरकारें चलें, जो संविधान में निहित है और उसके अनुसार सरकार चलाएं, और किसी तरीके का अंकुश पर और बंदिश करने की जो केंद्र सरकार की मंशा है वो संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं है, हम उसका विरोध करेंगे। फिलहाल 130वां संशोधन विधेयक 2025 बिल का प्रस्ताव सदन के पटल पर गृहमंत्री अमित शाह ने रखा और इसे जेपीसी में भी भेजने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अब विंटर सेशन में इस बिल को लेकर चर्चा होगी। अभी जिस तरीके से ये 3 बिल गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किए हैं उसको लेकर बवाल जारी है, तमाम बयान भी आ रहे हैं। ऐसे में सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, किस तरीके से विपक्षियों से उनकी तीखी बहस भी हुई, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है इस विधेयक पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। आइटम नंबर 20, 21 और 22 महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते।
माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नेम से आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, माइक नहीं है सर। नियम के तहत बोला आप 72। सर, दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। साफ्टर ऑन कॉल भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introduction of bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Sir, out of sir, my point one. आप माननीय सदस्य, आप 9 चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान नहीं यादव। आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको। संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा